नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीएम मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आम जनता को भी संबोधित किया है। प्लेवे स्कूल के लाभार्थी बच्चों और अभिभावकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं। इस कड़ी में वो अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्यूरोक्रेसी के साथ ही मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री ने 22 जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर सीएम ने राज्य सरकार की योजनाओं की धरातल की जानकारी ली और अधिकारियों को प्रदेश सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बताते चलें कि प्रदेश में विकास की ब्यार बहाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 दिन पहले प्रशासनिक सचिवों के साथ एक अहम बैठक कर चुके हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि 2 अप्रैल से शुरू किया गया जन संवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों, मांगों पर गंभीरता से कार्य करें। शिकायतों का समाधान करते हुए शिकायतकर्ता की संतुष्टि की हर अधिकारी और सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को हिदायत भी दी कि वो लोगों से जन संवाद में की गई शिकायतों का फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए शिकायतों के समाधान गलत तरीके से ना करें। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आम जनता को भी संबोधित किया है। प्लेवे स्कूल के लाभार्थी बच्चों और अभिभावकों से भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया जाएगा। निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने की सोच रखते होंगे, क्योंकि मैं आज ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे, अब वो सरकारी प्लेवे स्कूल इसमें जाने लग गए हैं। भावी पीढ़ी को संवारने के नाते उनका भविष्य अच्छा उज्जवल बने, यह हर एक माता पिता उसको इच्छा भी होती है और वैसा करके हर्ष का अनुभव उनको होता है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुविधाओं के लिए प्लेवे स्कूल खोलना ये एक आज की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेवे स्कूल पहले नहीं थे, पहले भी प्लेवे स्कूल थे, लेकिन उसमें प्राइवेट प्लेवे स्कूल अधिक थे, जिसमें फीस देकर के अपने माता पिता यानी बच्चों को भेजने के लिए उनको खर्च करना पड़ता था। लेकिन जब हमने अनुभव किया कि हमारे आंगनवाड़ी में गरीब बच्चे ही ऐसे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो हमने अपने आंगनवाड़ियों में से ही 4000 ऐसे अच्छे आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया और वो प्लेवे स्कूल में बदल दिए गए हैं। उनमें अभी लगभग 40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। अभी 4,000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4,000 अन्य प्राइवेट यानी प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है, जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं तो उसने अपने गांव में एक प्लेवे स्कूल को गोद लिया है और वो सुचारू रूप से संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है।
बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे भोजन की, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो अथवा उनके खेल के लिए प्ले वे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्ले वे स्कूल्स में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्ले वे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। बच्चों के माता पिता यानी आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। यदि हम उनको कोई भी चीज ऐसी बताएंगे जो हम नहीं चाहते हैं, तो फिर वो बच्चे अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। तो हमने इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनकी जिज्ञासाएं, बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम लोग जो है इनको अच्छी बातें सिखाते हैं। तो हमने एक और काम भी किया है कि हमारे यहाँ कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, उन कामकाजी महिलाओं को काम पर जब जाती हैं वहां पर क्रच खोलने की व्यवस्था भी की है। अभी वर्तमान में 165 क्रच ऐसे खोले जा चुके हैं। कुल 500 क्रच हमने खोलने हैं। 335 क्रच खोलना ये हमारा अभी उनकी जगह पहचान की गई है, वो पाइपलाइन में है। तो उनमें भी कामकाजी महिलाओं को और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ये जो क्रच खोल करके अथवा बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों का जो हम एक प्रकार से उनके ज्ञान को, उनके शिक्षा को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी ओर से एक ऐसा काम हमने चलाया है ताकि आने वाली पीढ़ी, कल का भविष्य बच्चों का उज्जवल हो। लेकिन निश्चित रूप से आपके भी जरूर कुछ ना कुछ सुझाव होंगे। तो आज आप बच्चे जो हैं, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, आप उनको छोड़ने जाते हैं, तो आप अपने सुझाव भी निश्चित रूप से हमें दें। उनको हम जो है निश्चित रूप से आगे लागू करेंगे। तो हम अपने बच्चों से, प्यारे बच्चों से ऐसा व्यवहार करें कि उनके निर्मल मन को अच्छा लगे, उनका मन चिड़चिड़ा ना हो, शिक्षा, ज्ञान, संस्कार हर प्रकार से वो आगे बढ़े। हम इस प्रयत्न में लगे हैं। एक समय में ऐसा लाना चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, 26,000 के लगभग आंगनवाड़ी हैं, हर एक आंगनवाड़ी को हम प्ले वे स्कूल के लेवल पर ला सकें, ताकि बच्चे भी जो है वो अपनी शिक्षा में, चाहे ग्रामीण बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो भी शिक्षा में पारंगत हो, आगे बढ़े। इतनी ही बात आज आपसे मुझे करनी थी। निश्चित रूप से आप जो अपने अनुभवों से हमको अवगत कराएंगे, हमको भी लाभ होगा, और यदि कोई कमी होगी उसको पूरा करेंगे। बहरहाल सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब खुद सुनिश्चित कर रहे कि उनकी प्रदेश की जनता तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंच पाएं, जिसके लिए वो अब जनता से ही फीडबैक ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें याद किया। सीएम मनोहर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्द देने वाले राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोट नमन करता हूं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावनाओं से भरी लेखनी से आपका क्रांतिकारी संघर्ष सदैव अविस्मरणीय है। सीएम मनोहर लाल ने की श्रद्धांजलि। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं उन सभी शौर्यवान योद्धाओं को आज हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर भावपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारे देश प्रदेश की मिट्टी ने तो वो सूरमा पैदा किए हैं, जिनकी शहीदी गाथाओं से आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षा लेती रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजा राव तुलाराम जी को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणा के राष्ट्रनायक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी राजा राव तुलाराम जी को उनके शहीदी दिवस पर मेरा कोटि कोटि नमन। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम इलाके से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज वीर शहीद राव
तुलाराम जी की याद में शहीदी दिवस पर बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शहीद राव तुलाराम को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर सपूतों की वजह से आज हम आजाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वीर शहीद राव तुलाराम जी हरियाणा की आन बान शान और राजनायक रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहीद राव तुलाराम ने अंग्रेजी हुकूमत से जमकर लड़ाई लड़ी थी और 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर योगदान देते हुए हरियाणा का नेतृत्व किया था। जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुटाए देश की आज़ादी के लिए, ऐसे वीर सपूत, उनको हम श्रद्धांजलि सभी बल्लभ की तरफ से देते हैं कि जिनके कारण आज देश के हम सब लोग आज़ादी का जो जश्न मन रहा है, तो सब उनके कारण है। और उनके कारण ही आज पूरे जो हमारे सब को संविधान है, सब राव तुलाराम जैसे शहीद शहादत दी है, उन सब के कारण आज आज़ादी का जो हम हवाले गए हैं, उनके कारण। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पीएम मोदी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल किया है, जिसको हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि परिवारवाद में डूबी पार्टी और परिवारवाद की मानसिकता के गुलाम लोग नहीं समझ पाएंगे कि देश के 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। कांग्रेस को मैं नहीं, हमारे परिवार के यही लोग जवाब देंगे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के निर्देश में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर में साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है, जो 24 सितंबर को यमुनानगर में प्रवेश करेगी, जहां से सीएम मनोहर लाल 25 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर यात्रा को करनाल के लिए रवाना करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें, साइक्लोथॉन का जिले में भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस यात्रा को लेकर आम जनता से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने जिले की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में भाग लें, क्योंकि सबके सहयोग से ही समाज से नशे जैसी बुराई को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि ना सिर्फ नशा करने वाले को नुकसान होता है, बल्कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। वहीं 25 सितंबर को सीएम मनोहर लाल पांजुपुर गांव में मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करेंगे। देखिए, आज हमने अधिकारियों के साथ बैठ के भी बातचीत की और हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ के बातचीत की। और ये सडौरे में जैसे प्रवेश करेगी, उसके बाद ये सडौरा शहर में जाएगी, फिर बिलासपुर में जगह जगह पर इसका स्वागत भी होगा। और जो हमारे विद्वान जन हैं, जो पंडित जन हैं, वो भी इसका स्वागत करेंगे। और जो हमारे सिख समाज के लोग हैं, वो भी, उन्होंने भी एक स्थान निश्चित किया, वहाँ स्वागत करेंगे। और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एक फैसला किया कि वो भी स्वागत करेंगे। महिलाओं ने भी फैसला किया, वो भी स्वागत करेंगे। एससी समाज ने भी स्वागत का फैसला किया। तो हर समाज इसका स्वागत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हर समाज चाहता है कि जो नशे की बुराई है समाप्त होनी चाहिए। तो ये जागरूकता के लिए एक रैली प्रोग्राम है। तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसमें निश्चित तौर से भाग लेंगे। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो साइकिल चलाएंगे, उसमें भाग लेंगे। रात को ये यहीं पर रहने वाली है, जगाधरी में रहेगी। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बजे महाराजा अग्रसेन चौक जो है, यहाँ से इस यात्रा को, जो ये साइकिल यात्रा है, इसको यहाँ से हरी झंडी देंगे। और ये यहाँ से जाते हुए जगाधरी से यमुनानगर, और यमुनानगर से अपना हरदौर, स्योती और इंद्री में प्रवेश करेगी, करनाल जिले में प्रवेश करेगी। तो बड़ा उत्साह है लोगों में इसके लिए, बहुत अच्छी तैयारी है। मेरा यमुनानगर वासियों से ही है कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और समाज में जागरूकता आनी चाहिए कि नशा जो है ये आपके अपने लिए भी, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए भी बहुत ही घातक है, और उनके साथ साथ उनके परिवार के लिए बहुत घातक है। एक आदमी जो ये सोचता है कि मेरी लाइफ है, वास्तविकता में वो लाइफ उसकी नहीं होती।
वो परिवार की भी लाइफ है, बहन की भी लाइफ है, भाई की भी लाइफ है, माँ की भी लाइफ है, पिता की भी लाइफ है और रिश्तेदार हैं उनकी भी लाइफ है। सब लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हर आदमी के ऊपर ना कहीं किसी प्रकार से। तो कुछ लोग इस प्रकार का सोच के कि मेरी लाइफ है, मैं जो जैसे चाहूँ वैसे करूँ, ये वास्तविकता में नहीं है। पूरा परिवार, पूरा समाज उससे प्रभावित होता है और ये बहुत खतरनाक है। तो हमें कुछ दुष्ट किस्म के लोग हैं जो पैसे के लालच में इस प्रकार से काम करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बेनकाब भी करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना और स्वयं उससे बच के रहना, ये हमारी सबकी ये केवल जागरूकता से ही हो सकता है। तो उस जागरूकता के लिए ये रैली निकाली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। उन्होंने सिरसा में भी इसी प्रकार से इसमें भाग लिया और भी कई जगह उन्होंने इस प्रकार से भाग लिया और उसी के लिए वो यमुनानगर में भी आए। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।